गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे टॉपिक चल रहा था द ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स, हम देख रहे थे कि हमें द का यूज़ किस तरह के सेंटेंस में नहीं करना है। तो उसमें हमारे 6 टाइप्स हो चुके थे। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और इसका 7 टाइप देखेंगे कि हमें द का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट प्लेस्ड आफ्टर काइंड ऑफ एंड शॉर्ट ऑफ। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ हमें काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ तरह के शब्दों के बाद में नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट टाइप एग्जांपल देखते हैं इसका, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वह किस तरह का आदमी है। अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं आ जाए तो हम उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमने इसमें इस तरह के सेंटेंस में द का यूज़ नहीं हुआ है। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल, ही इज़ द राइट सॉर्ट ऑफ मैन, वह सही किस्म का आदमी है या सही तरह का आदमी है। तो इसमें भी हमने द का यूज़ नहीं किया। आप इतना याद रखें कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं सेंटेंस में आ जाए तो उसमें हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका 8 टाइप देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट प्लेस्ड बिफोर चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड बेड etc। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ हम चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह या प्रिजन यानी कि जेल, इन चीज़ों से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। या इफ़ दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज़ व्हाट दे आर मेड, द का यूज़ हम नहीं करेंगे जैसे कि ऐसी चीज़ों से पहले जो बनाई गई है। जिन चीज़ों को बनाया गया है उन चीज़ों से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उस उद्देश्य से करते हैं कि वो बनाया गया है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, माई सन गोज़ टू स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाता है। टू स्टडी का के लिए, पढ़ने के लिए जाता है। तो ये चीज़ इस तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह माई फादर इज़ इल एंड गोइंग टू हॉस्पिटल, मेरे पिता बीमार हैं और अस्पताल जा रहे हैं। इसी तरह थर्ड इसका एग्जांपल, द थीफ हैज़ बीन सेंट टू प्रिजन, चोर को जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर कहीं आ जाए जहाँ पर आपको चर्च का, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन और बेड, अगर ये इन चीज़ों में सेंटेंस में यूज़ की गई है तो हम उस सेंटेंस में द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसी के 2 एग्जांपल इधर देखे हैं हमने कि यहाँ सोने के लिए उसका यूज़ किया गया है और प्रे के लिए भी इस सेंटेंस में बताया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, बट इफ़ दे आर यूज्ड फॉर सम अदर टास्क वी कैन ऐड डेफिनेट आर्टिकल फॉर एग्जांपल। यदि वो किसी अन्य कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं तो हम उसमें द जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर खुद के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे पढ़ने जा रहे हैं, तो खुद का यूज़ हो रहा है उसमें बनाई गई चीज़ में। इसी तरह हमने देखा था कि उसके पिता बीमार थे तो वो हॉस्पिटल गए थे, तो वो खुद के यूज़ के लिए गए थे। तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर किसी अन्य कार्य के लिए सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो हम उसमें द जोड़ सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे के प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, माई फादर इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, मेरे पिता अपने दोस्त को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। यानी कि इसमें खुद अपन का पर्सनल यूज़ नहीं हुआ है, हम किसी अन्य कार्य के लिए वहाँ पर गए हैं, जैसे कि स्कूल में गए और यहाँ हॉस्पिटल में गए। तो इस तरह के सेंटेंस में हम द को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसका देखते हैं 9 टाइप। डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट प्लेस्ड बिफोर प्रॉपर नाउन प्लस एस प्लस नाउन। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जहाँ पर एस लगा हुआ हो और उसके बाद संज्ञा हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि दिस इज़ मोहन्स हाउस, यह मोहन का घर है। अब हमने इस सेंटेंस में देखा कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके साथ में एस भी लगा हुआ है और उसके बाद नाउन यानी कि संज्ञा भी है। अगर इस तरह का
सेंटेंस कहीं आ जाए तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इसके बाद कोष्टक में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हियर द मोहन हाउस शुड नॉट बी रिटर्न। यहाँ पर हम मोहन का घर यानी कि द नहीं लिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज़ हरीज बुक। यह हरी की पुस्तक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद एस भी लगा हुआ है और उसके बाद नाउन का यूज़ किया गया है यानी कि संज्ञा का यूज़ किया गया है। वही इसमें भी वही लिखा हुआ है कि इस तरह के सेंटेंस में हम द हरी बुक नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर नाउन आ जाए प्लस एस लगा हुआ हो और उसके बाद संज्ञा यानी कि कोई भी हो सकती है संज्ञा, उसका यूज़ किया गया हो तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ एस इज़ देयर अलोंग विथ कॉमन नाउन वी एड आर्टिकल बिफोर इट। यदि या फिर अगर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर एस जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ लगाया गया हो, या जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज़ किया गया हो और साथ में एस लगा हुआ हो, तो हम उस सेंटेंस में द लगा सकते हैं। जैसे कि द नहीं, हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि डेट इज़ एन ओल्ड मैन। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। यह एक बूढ़े व्यक्ति, ओल्ड मैन्स रूम, ये एक बूढ़े व्यक्ति का कमरा है। इस तरह का सेंटेंस अगर कहीं आ जाए जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज़ किया जा रहा हो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई हो बल्कि एक पूरे ग्रुप की बात की गई हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें यूज़ की गई हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल, दिस इज़ ए प्रीस्ट हट। यह एक पुजारी की झोपड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10th इसका लास्ट, डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट एडेड आफ्टर पॉजेसिव एग्जेक्टिव। द का यूज़ हम संबंधवाचक विशेषण के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर संबंधवाचक विशेषण का यूज़ किया गया हो उसके बाद हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इसमें जो माई है ये संबंधवाचक सूचक है। इस तरह के अगर वर्ड्स कहीं आ जाए तो उसके बाद हम द का यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल, आई नो दिस, आई नो हिज एड्रेस। मुझे उसका पता मालूम है। तो ये माई हुआ, हिज हुआ, ये जो है ये संबंधवाचक विशेषण है। इस तरह के अगर वर्ड्स अगर कहीं सेंटेंस में आ जाए तो उसमें हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आपके जो ये टॉपिक था द ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज दी हुई है, आप उसमें प्रैक्टिस करें, उसमें आप ए एन और द का यूज़ करके देखें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।